दया सदा उन पे बरसती रहती है, बरसती रहती है, बरसती रहती है। आपके घर में कोई बीमारी है, यहां तक कि कैंसर जैसी भी बीमारी हो, कैंसर जैसी भी बीमारी हो, स्तन में गांठ हो, कहीं पे गांठ हो, कोई बार बार बीमार रहता, हॉस्पिटल में भर्ती है काफी समय से, तो आप शिव मंदिर जाना शुरू करें, शिव मंदिर जाना शुरू करें। जिसको बीमारी हो स्वयं या उसके माता पिता या पत्नी जाए, बाबा से विनती करें, हो सके तो एक माला का जाप कर लीजिए, नमः शिवाय। बाबा को जल चढ़ा करके जब आगे जलाधारी से जल गिरता है, थोड़ा जल ले लीजिए, बाबा से विनती करें कि बाबा मेरी बेटी, मेरा बेटा या मेरा पति या स्वयं में, मेरे स्तन में गांठ है, मेरे यहाँ गांठ है, कैंसर होने का खतरा है या कैंसर हो ही चुका है या अन्य बीमारी है, 2 महीने से बेड पे पड़ा है, कोई फायदा नहीं बाबा। उसके लिए ये प्रसाद के रूप में जल और एक बेलपत्री ले जा रही हूं। आप नियम मान लीजिए, रोज चाहिए, चढ़ाइए, विनती करिए, एक इतना जल ले आइए और एक बेलपत्री, या स्वयं हो तो उन्हीं के सामने, कहीं भी आपके गांठ हो, कोई बीमारी हो तो सामने खाना शुरू कर दीजिए, महादेव को प्रणाम करके, रोज जल चढ़ा के। आप देखना मेरी बहना, ज्यादा से ज्यादा 1.25 महीने में आपकी वो गांठ, वो चीज, हर चीज खत्म हो जाएगा, कोई ऑपरेशन नहीं। क्योंकि जैसे जब महादेव, जहां महादेव की दया दृष्टि है, ये महामृत्युंजय है, इनके सामने मृत्यु नहीं दिखती तो बीमारी कहां से टिकेगी, ये महाकाल है। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था और उन्होंने सौगंध खाई थी कि जब तक हस्तिनापुर सुरक्षित नहीं हो जाता तब तक मैं सैया पे पड़ा रहूंगा, अपने प्राण को तजूंगा नहीं। युद्ध हुआ, बहुत समय तक चला, बाणों की सैया पे पड़े रहे, क्योंकि कर्म का भोग है, कर्म का भोग किसी को नहीं छोड़ता। एक बार पितामह शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, एक सांप था, वो बार बार रास्ता काट दे, कभी इधर हो जाता, कभी उधर आ जाता, थोड़ी दूर पे थे। भीष्म पितामह को क्रोध आ गया कि मेरा रास्ता सांप बार बार काटता है, बार बार काटता है, अगर इस बार काटा तो इसे मैं मार दूंगा। और सांप बेचारा बगल से जाता, अगर उधर रास्ता खराब आ जाता तो सड़क पार करके उधर हो जाता, उधर हो जाता। अब सांप आया, पितामह ने मार दिया, सांप को बाण लग गया। जब रथ पहुंचा सांप के पास तो झुक करके रथ से उठा लिया बाण के सही सांप को और ऐसे फेंक दिया, बाण का खून पोंछ करके रख लिया अपने तुनीर में। और बगल में साइड में किनारे पे एक बेल का पेड़ था, झाड़ीदार, बेल में कांटे होते हैं, होते कि नहीं, देखा है? और सांप जाके उसी पे पड़ा, सारे कांटे उसको चुभ गए और काफी दिन तक उसी पे पड़ा रहा, तड़पता रहा, घुलता रहा। सांप को जहां चोट लगती है वहां सड़न पैदा हो जाती है। बेचारे को जितने कांटे धंसे चुभे, धीरे धीरे सड़ सड़ के सांप की मृत्यु हुई। अब जब भीष्म पितामह भीष्मैया पे पड़े रह गए, अर्जुन ने बाणों की सैया पे बाण उनके शरीर को पार करके, तो हस्तिनापुर सुरक्षित हो गया, असत्य पे सत्य की जय हुई। और उसके बाद भी उन्होंने प्राण को
कि जब तक हस्तिनापुर सुरक्षित नहीं हो जाता तब तक मैं अपने प्राण को तजूंगा नहीं। हस्तिनापुर सुरक्षित हो गया, फिर भी प्राण नहीं तज रहे। और यही जब पावन पर्व आया मकर संक्रांति का, और सूर्य उत्तरायण को गए, सूर्य उत्तरायण हुए, मकर रेखा को टच किए, उत्तरायण हुए, ऐसा पूर्ण काल। सोचिए, बाणों की दर्द सहते रहे, इस पूर्ण काल को का इंतजार करते रहे कि ऐसे मुहूर्त में, ये कथा आसान नहीं है। ये आज शिव धाम है, क्योंकि महादेव और माता पार्वती आके बैठते हैं। आज मेरी बहना, आप समझ लो आप कैलाश में बैठे। महादेव का स्थान कहां है? कैलाश। महादेव के कैलाश में उनकी गोदी में बैठे पैर। और जब आया है मकर संक्रांति का, तो भगवान विष्णु ने दर्शन दिया और कहा केशव, आज उत्तरायण गए हैं सूर्य। बोले हाँ, आज पुण्य अवसर है, अगर आज के दिन अपने प्राण को तजोगे तो मेरे धाम की प्राप्ति होगी। भगवान कृष्ण का कौन सा धाम है? गोलोक धाम। आप भगवान कृष्ण की पूजा करते हो और रोज गैया को, नंदी को 4 डंडा मारते हो, तो आपको गोधाम की प्राप्ति होगी? कतई नहीं होगी। क्योंकि भगवान कृष्ण को स्वयं गोलोक धाम की प्राप्ति कब हुई? जब उन्होंने गौ सेवा किया। तो पितामह को गोलोक धाम की प्राप्ति हुई। जाते जाते पितामह ने पूछा कि हे केशव, अच्छा ये बता दीजिए, मुझे तो कई जन्म अपना याद है, मुझे ये बता दीजिए कि इतना मैंने कष्ट भोगा, सहा, मेरे किस जन्म का पाप? बोले सुनो, मुझे तुम्हारा हर जन्म याद है। एक जन्म में तू राजा थे और वही कहानी बताई सांप वाली। सांप को मार के फेंक दिया बैल के कांटे पे, जितने कांटे उसके लगे उतने ही तीर तुम्हें लगे हैं। जितना दिन तक वो तड़फा उतना दिन तक तुम तड़फे। तो कर्म का भोग सबको भोगना पड़ता है। भीष्म पितामह को गोलोक धाम की प्राप्ति हुई और पांडव लोग उनका क्रियाकर्म किए। और जब क्रियाकर्म पांडव किए तो उन्होंने कहा कि हमने अपने भाई को मारा है, अपने कुनबे को मारा है, बहुत लोगों को मारा है कुरुक्षेत्र के युद्ध में। और ये मेरा पाप कैसे शांत होगा, ये मेरा पाप कैसे क्षमित होगा? चलो चलते हरिद्वार गंगा नहर स्नान करने। अब जब पांचों पांडव अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर हरिद्वार जाते हैं, जैसे हरि की पैड़ी पे पांव रखा, गंगा जी निकल के प्रकट हो गई कि हे पांडव, आप लोगों ने इतना पाप किया है, आपका पाप समाने भर की हमारे में सामर्थ्य नहीं है। बोले तो फिर हम पाप मुक्त कैसे होंगे? बोले शिव की भक्ति करो। दुनिया में एक देवाधिदेव महादेव है कि हर पाप को खत्म कर सकते हैं, यहां तक मृत्यु को टाल सकते हैं। मृत्युंजय है, महाकाल है। अब ये लोग सोच रहे हैं कि कहां दर्शन हो। गंगा जी निकल के खड़ी हुई, ऐसे सरजू जी राम की बारी खड़ी हो गई। जब राम 14 वर्ष के बाद वनवास से घर आए अयोध्या, तो सरजू मैया में स्नान करने जाते हैं। तो सरजू माता निकल के खड़ी हो गई। बोले राम जी? बोले हाँ मां। बोले मैं
स्नान मत करो। क्यों माता? 14 साल में जाने जाने में आपने इतना संहार किया है, इतना पाप लगा है कि उसको समवाने का हमारे में सामर्थ्य नहीं है। बोले फिर मां? बोले देखो, आप भरद्वाज ऋषि के पास जाइए, वो आपको मार्ग दिखाएंगे। राम जी भरद्वाज ऋषि के पास जाते हैं। भरद्वाज ऋषि कहते हैं आप गोमती मैया की, गोमती नदी जो है, गोमती मैया की आराधना करो। राम जी गोमती के तट पे गोमती मैया की आराधना करते हैं और तब माँ गोमती प्रकट होती है। बोले माँ? बोले क्या बात है प्रभु? बोले देखो माँ, मेरे पाप को, मुझे पाप से छुटकारा दिला। बोले मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है, साल भर में एक दिन मेरा सामर्थ्य बढ़ता है, गंगा दशहरा के दिन। उस दिन आप अगर मेरे में स्नान करो तो मैं आपको पाप मुक्त कर सकती हूँ, लेकिन हर पाप का प्रायश्चित भोगना पड़ता है, प्रायश्चित करना पड़ता है। वनवास के समय आपसे पाप हुआ है, आप फिर वनवासी बन जाइए, अपने महल को छोड़ दीजिए, वन फल को खाइए, वन फल को खाइए और संध्याकालीन वंदना, प्रातःकालीन वंदना, आपके पाप का प्रायश्चित आप करिए और वो दिन आएगा तो आपको पता लग जाएगा। छोड़ो, और आप मेरे में स्नान करना, मैं आपको पाप मुक्त कर दूंगा। राम जी फिर वनवासी बन गए। देखिए बहुत ध्यान से महाराज, जब राम जी वनवास गए थे तो उनके साथ कौन कौन गया? उनकी पत्नी सीता, उनके भाई लखन। लेकिन ध्यान देने की बात है, अब पाप का भोग भोगना है, पाप का प्रायश्चित करना है तो स्वयं करना है, कोई साथ नहीं गया, कोई साथ नहीं गया। और राम जी जहां शाम होता वहीं विश्राम करते और प्रायश्चित करते। ऐसे करते करते जिस दिन गंगा दशहरा का स्नान था, राम जी गोमती मैया में कुल्ला मंथन कर रहे थे, तब तक एक कौवा की लाश थी, वो पानी में तैरती हुई जा रही थी और नहान के प्रभाव से वो काले से सफेद हो गई। राम जी ने ध्यान दिया है, इतना प्रभाव, इतना प्रभाव, और काले से सफेद हो गई। राम जी ने ध्यान दिया, नहान लग गया था, स्नान किया और राम जी पाप मुक्त हुए। तब से उस जगह का नाम पड़ गया धोपा। लोग धोपा पर स्नान करने जाते हैं दशहरे के दिन। तो अगर हम धोपा पर आते हैं विश्वास के साथ, तो जो हमारे पाप रहते हैं वो नष्ट होते हैं, और महादेव के शरण में आ गए तो ये सब कुछ नष्ट कर देते हैं, क्योंकि ये जगत गुरु है। कोई ऐसा पुराण नहीं, कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसकी शुरुआत और अंत बिना शिव के हुआ हो। कोई भी, चाहे राम चरितमानस देख लीजिए, शिव महापुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, कोई भी पुराण उठा के देखना है आप, शुरुआत और अंत महादेव से ही शुरू होता है और अंत भी। ये आदि और अंत दोनों है, बिना इनके कुछ नहीं हो सकता। अगर इनकी शरण में हो तो सुरक्षित हो, ये महाकाल है। तो भोले बाबा, कैंसर जैसी भी बीमारी हो, गांठ गल के खत्म हो जाएगी मेरी बहन। अब पांडव क्या करते हैं? भगवान कृष्ण आते हैं, मिलते हैं, बोले कि महादेव के दर्शन करना है। बोले दर्शन क्यों करना है? अरे बैठ के तपस्या करो, पांचों भाई तपस्या करोगे तो महादेव ऐसे ही दर्शन से क्या मतलब? आप तपस्या कर लिए, उनकी पूजा कर लिए तो बाबा देख रहे हैं,
देखा, इनके मन में संतोष नहीं हो रहा कि दर्शन कर लेते तो और बात होती, पाप कट जाते। बोले आप बता दो कहां मिलेंगे? बोले आप चले जाओ काशी जी, महादेव माता पार्वती के साथ वहां हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं। और कह के चले गए। पांडव तो आप चले जाओ। पांडव लोग काशी आते हैं, महादेव कहते हैं पार्वती मैं जा रहा हूं। बोले कहां स्वामी? बोले वो पांडव आ रहे हैं, पाप किए हैं। और कन्हैया ने कहा बैठ के तपस्या करो। तपस्या नहीं करना चाहते, दर्शन केवल करना चाहते, और महादेव वहां से चले गए। अब काफी स्नान किए पांडव लोग, महादेव वहां भी नहीं मिले। फिर पता लगा कि महादेव केदारनाथ मिलेंगे, केदारनाथ की पहाड़ी पे तपस्या कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि चलो हम लोग भी तपस्या कर जाए। तो अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर कह रहे हैं कि नहीं, कहा कर लो, दर्शन करके उन्हें प्रकट करते हैं, तपस्या करके उन्हें प्रकट करते हैं। और महादेव भस्मी लगाए, सुंदर बैठे हैं वहां, तपस्या कर रहे हैं। और कभी कभी डमरू बजाते, सारे पशुओं को बुलाते, वहां सबको आनंदित करते। कैसे गीत है,